तो हम ये 9 तक कर लेंगे कासिम भाई, पॉसिबल है? कोशिश करते मंडे को ऑन साइड। अच्छा फिर नीचे आइए, 13 देखें। 13 क्या है? अच्छा ये फ्लो एग्जाम्पल है, ताकि एक तो मैंने आपको खुद एग्जाम्पल दिया जो एग्जाम्पल के देखे बगैर आप बनाएं शॉपिंग एजेंट। वो उसमें क्या है, मुझे पता है आपको सख्त जहनी कोफ्त होगी। इनके सारे तो सोल्यूशन मौजूद है ना, इन सबके तो सोल्यूशन मौजूद है, तो देख के आइडिया हो जाएगा। मगर जब तक आप खुद अपने नहीं बनाएंगे तो हम इस रमज़ान में ये सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे और कुछ ऐसे करेंगे जो एग्जाम्पल का कोड नहीं होगा वो बनाएंगे। एक मैंने अभी आपको दे दिया, फिर आगे चल के तो ये रमज़ान में क्या है, कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बेटी आयशा, तुम कि यार टारगेट हो कि यार पहले ईद के दिन मुझसे साला कोई क्रूआई में आ गया हो तो मैं अपने पिटाई खुद करूँगी, दूसरा नहीं मारेगा। शीशे में आगे अपने कपड़े मारूंगा कि ये मेरे से आगे कैसे, इसी तरह हो सकता है और तो कोई तरीका नहीं है। तो हमारा ईद का टारगेट है और फिर इंशाल्लाह आपको हमारे पास काफी टाइम है। और रमजान में अगर आप 5 पराठे ना खाएं और 2 लीटर लस्सी ना पिए तो कुछ पढ़ाई भी हो जाएगी। मगर अगर आप 5 पराठे खा रहे हैं शहरी पे और 5 अफ्तारी पे फिर तो कुछ पढ़ाई नहीं होगी। आप खाने के बाद बेहोश होके हो जाएंगे, बल्कि नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाती है अगर आपने इतना खा लिया। अच्छा भाई हमें 9 तक करनी है ना? बिल्कुल सर 9 तक करना है, लेकिन उसके अंदर लास्ट जहाँ से छोड़ा सा वहाँ से हम आगे चलते हैं। तो हम थे ऑगमेंटेड बी में एलएलएम आना पे पड़ेगा थे। ना, बी में। अच्छा, क्रू एजेंट टास्क के अंदर हमने सिंगल एजेंट बेस काम किया था। अगर मल्टीपल एजेंट्स हों तो उनसे हम कैसे काम करेंगे कि एक एजेंट पहला काम करे, दूसरा एजेंट को वो टास्क डेलीकेट करे और फिर तीसरा, तो हम 2 एजेंट बेस काम करें। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि हम मल्टीपल एजेंट्स जो कंपनीज के हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एजेंट चल रहा है जो कि हमारे लोकल ओलामा से चले, एक एजेंट जो है वो गूगल जमनाई का चले, तो वो टास्क जो कि आपकी बहुत ही रिकरेंट होगी, हम उसको कोई भी लोकल एलएलएम से करवा सकते हैं। और कोई एक्सपेंसिव टास्क है जिसके अंदर बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे फिर हम जाएंगे जो कि दुनिया का बेस्ट एलएलएम हो, O3 से हम करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें आज देखनी है। अच्छा, तो फास्ट ट्रैक में स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी कितनी चीज़ें हम जल्दी कवर करते हैं। हमें लाइट एलएलएम कब इस्तेमाल करने की पता था कि जब भी सिंपल टास्क हो लाइट एलएलएम से हम वो टास्क परफॉर्म करवाते हैं। दूसरा, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स टास्क होती है तो हम किससे परफॉर्म करवाते हैं दोस्तों? ट्रू एजेंट एंड टास्क स्ट्रेटजी से। ठीक है, तो उसी को फॉलो करते हुए हम आगे मूव होते हैं। ओके, अच्छा, तो मैंने क्या किया, आप लोग के पास ओलामा डाउनलोड होगा तो हम ओलामा से R1 जो है डीप सीक उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल सी स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। हम पहले एक सिंपल यानी एलएलएम बनाते हैं जिसको हम ओलामा के ज़रिए कनेक्ट कर लें। सेकंड वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, पॉइंट फ्लो भी कनेक्ट कर लेते हैं। छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो वो ओलामा से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले लेवल में हम क्या करेंगे, एक मल्टी एजेंट बनाते हैं जिसमें 2 एजेंट्स हों। तीसरे वाले में हम ये करते हैं कि वो एजेंट्स जो हैं वो मल्टीपल कंपनीज़ के हों।
ठीक है। तो ये ऑगमेंटेड एलएलएम वाला जो पार्ट है वो जल्दी से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल से प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं वहाँ पे हम आ जाते हैं कहीं पे भी। क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम बंद करते हैं। डेस्कटॉप, ओके। तो हम क्या करते हैं, पोएम फ्लो बनाते हैं और उसको ओलामा के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ओलामा की वेबसाइट से जाके ओलामा की वेबसाइट से जाके ओलामा का जो भी सेटअप है वो आपने क्या करना है, डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के बाद आपको कोई भी मॉडल अगर चलाना हो तो हम मॉडल कैसे चलाते हैं। अब जैसे मुझे चलाना है R1 डीपसी, और सबसे सस्ता वाला, सस्ते से मुराद ये है जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बर्दाश्त कर पाए। तो सबसे यानी कम पैरामीटर कौन से, 1.5 बिलियन पैरामीटर, ऑलमोस्ट 1 GB का डेटा है, तो उसको भी डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। तो अभी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन घर पे आके ये कर लेंगे। अगर आपको कोई भी मॉडल चलाना है जैसे कि 671 बिलियन पैरामीटर, तो ये ओवरऑल इसकी जो पावर है वो इसके अंदर मौजूद है। हम कौन सा चलाना चाह रहे हैं, 1.5 बिलियन पैरामीटर वाला। तो ओलामा आपने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपने अगर उसको चलाना है तो ओलामा लिस्ट में चलाता हूँ, तो इस वक्त ओलामा के जितने भी मॉडल रनिंग कंडीशन में हैं उनकी लिस्ट मेरे पास आ जाती है। तो ओलामा लिस्ट, ओलामा का कोई भी मॉडल चलाना है तो ओलामा रन, और उस मॉडल का नाम आप इसकी वेबसाइट से जाके कॉपी पेस्ट कर लें जितने पैरामीटर वाले हैं। तो वो 670, हाँ 670 ये रहा। ये कितनी रैम चाहिए इसके लिए? वी रैम हमें कितनी चाहिए, अच्छा वी रैम इसकी हमें देखना पड़ेगा कितनी रिक्वायर्ड है। अच्छा, वन वाले के लिए कितनी चाहिए? वन वाले के लिए, वन वाला तो नॉर्मल आपके CPU वगैरह पे चली हम जाता है। मल्टीप्लाई कर देंगे ना, फिर भी कितनी? इसकी मेंशन देखना पड़ेगा कितनी रिक्वायर्ड है। ये मॉडल का साइज आ रहा है, पैरामीटर है, टेम्पलेट है, लाइसेंस है, कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, 7B का है ये। 7B के ड्रॉप डाउन में अच्छा, इसको तो साइज आ रहा है ना। इसको वन ऊपर वाला कीजिएगा सर। 400 GB। कहाँ पे, ये मेमोरी का इसका पूरा साइज है ना, ये इसका पूरा साइज है, 40 GB इसका पूरा साइज है। ठीक है, जो कि जिप हुआ है, अनजिप भी तो फिर होके चलता है। खैर, यार मैंने लामा का 70 बिलियन वाला चलाया था, उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सर इसी पर? नहीं भाई, वो जो US वाले पीस अच्छा, उनके ऊपर, इस पर नहीं चलाया। इस पे मैक्सिमम कितना चला है? वन वाले यार ज़्यादा लोड देना ही नहीं चाहिए। 7 बिलियन वाला चलाया है लामा का, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोड ना दो, चाहे जितना ही अच्छा आपका कंप्यूटर हो। अच्छा जी, तो हमें इसको चलाना था, तो हमने क्या किया, इसका जो भी कोड था इसको हमने चलाया, हमारा रनिंग कंडीशन के अंदर आ जाता है। कौन सा जा रहा है भाई, नहीं इसको तो पूरी ज़िंदगी नहीं करना हमें, ठीक है। 761 पूरी ज़िंदगी गुजर जाती पाकिस्तान के इंटरनेट पर। अच्छा, तो मीन्स आपने क्या किया, आपको जो मॉडल चलाना था वो ये वाला मॉडल था, ठीक है। तो ये मॉडल मैंने चलाया, कंसोल के अंदर भी ये खुल जाता है, मैंने लिखा हाय, तो उसका रिस्पॉन्स जो आना था वो आ गया। कंट्रोल D डिटैच मोड, यानी वो रनिंग पोजीशन पे है और हम उससे बाहर आ गए। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास रनिंग स्टेट के अंदर ओलामा मौजूद है। ओलामा का लोकल सर्वर है, इसकी पोर्ट है, और पोर्ट जो है इसकी अगर जूम आपको मैं दिखाऊं 11434, ठीक है, स्टैंडर्ड है।
तो स्टैंडर्ड हमें पता है क्या है, ये जो URL है अगर मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है ओलामा इज रनिंग, इसका मतलब है कि ओलामा का सर्वर हमारे कंप्यूटर के ऊपर अप हुआ हुआ है। अच्छा, अब क्या है कि ओलामा में जितने भी लोकल आपने मॉडल यहाँ पे लोड किए हुए LLM वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम उसको कैसे देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट उसका क्या होता है, नाम। तो ओलामा लिस्ट हम जैसे लिखते हैं यहाँ पे उसके नाम आ जाते हैं। तो किसी भी मॉडल को आपको अगर कनेक्ट करना हो, आपके पास बेस URL है और दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, ओलामा के मॉडल का नाम। अच्छा, अब ये काम हम किससे करवाते हैं, हम करते हैं इसकी कनेक्टिविटी पोयम फ्लो के साथ। और पोयम फ्लो का स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी आपने स्टडी किया हुआ। तो हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, UV से बनाएंगे, बल्कि CrewAI से बनाएंगे, CrewAI क्रिएट फ्लो, और फ्लो का नाम हम क्या रख देंगे दोस्तों, लाइक प्रोजेक्ट 1 रख देते हैं। ठीक है, हमें पता है पोयम फ्लो है। इसकी रीड में मैं बना दूंगा कि पहले स्टेप में हमने डायरेक्टली ओलामा से इसको कनेक्ट कर लेना, CD करके प्रोजेक्ट 1 में हम आए। ओके, कुछ नहीं करना, .env फाइल में आए बस। यहाँ पे आपने 2 चेंजेस करनी है। अभी OpenAI की मुझे ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ है मॉडल का नाम। मॉडल का नाम हम क्या लिखेंगे, मॉडल का नाम ओलामा स्लैश, और जो लिस्ट में हमने ये नाम यहाँ पे देखा था इसको हम कर लेंगे कॉपी पेस्ट। दूसरी चीज़ बेस URL। अब बेस URL जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं। अब मैं इसका प्रोजेक्ट अगर चलाता हूँ, UV रन किक ऑफ, पाइथन प्रोजेक्ट आपने सेट कर दिया। क्यों एरर आया भाई, सेंटेंस काउंट 2 आया, उसके बाद क्या हुआ, कॉल फेल हुआ है। नामा हमारा चल रहा है ना, चल रहा है रनिंग स्टेटमेंट। अच्छा, HTTP हम यहाँ पे देखते हैं, HTTP लोकल होस्ट URL बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और मॉडल का नाम, अच्छा हम यहाँ पे सिंपल गूगल कर लेते हैं और नाम बेस URL। कुछ मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट बने हुए भी हैं। मैं अगर यहाँ पे देखूँ प्रोजेक्ट 2 के अंदर बेस URL है, कोई चेंजेस है इसमें, अच्छा जी। अब देखते हैं, बाज़-औक़ात हो जाती हैं चीज़ें, तो इसको हमने यहाँ पे बंद किया। एनवायरनमेंट हर दफ़ा मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती हैं। यहाँ से आपने जब कंसोल एक्टिव किया, प्रोजेक्ट 1 दिखा भी रहा है, UV रन किक ऑफ।
काउंट तो आया, और उम्मीद कुछ ऐसी लग रही है शायद इतना स्लो है कि जवाब अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। ठीक है, अच्छा अनएक्सपेक्टेड एरर, इस पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता कि यार ये ऐसा क्यों होता है। तो आप जब भी यानी वर्चुअल एनवायरनमेंट को डिलीट करके चलाते हैं बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो यूवी के अंदर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप सबको भी यकीनन इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अच्छा, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने लोकल कंप्यूटर के साथ या अपने लोकल लोडेड जो आपके पास LLM है उसके साथ कनेक्टिविटी करें। यहाँ तक तो काम आसान था। अब नेक्स्ट वाला काम करते हैं कि हम क्या करें कि अपने जो भी, अच्छा अभी हमारा सिंगल क्या है, LLM। हमारे पास क्रू के अंदर एक सिंगल एजेंट है, वो एक काम करता है और उसके बाद काम ख़त्म, वो आपको एक पोएम लिख के दे देता है। हम एक काम ऐसा करते हैं जिसके अंदर हम 2 एजेंट बनाएं। क्रू के अंदर एक एजेंट थोड़ी होता है, क्रू में टीम मेंबर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक क्रू बनाते हैं, उस क्रू के अंदर मल्टीपल एजेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एजेंट्स क्या करेंगे, आपके मल्टीपल काम करके एक काम कंप्लीट करके आपको दें। टास्क बहुत आसान वाली सोचते हैं, एक सीनियर डेवलपर एक जूनियर डेवलपर। पाइथन का जो जूनियर डेवलपर है वो कोई भी प्रॉब्लम का कोड लिखे जिसमें वो विदाउट टाइपिंग लिखे। सीनियर डेवलपर उसके कोड को लेके क्या करे, उसको अपडेट कर दे। ठीक है, तो अपडेट वो कर दे और उसके बाद फाइनल आंसर आ जाए। बहुत छोटी सी स्क्रिप्ट है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो हम 2-3 एजेंट किस तरह बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों इसमें जो है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जितना अच्छा करेंगे आपके क्रूज, आपके एजेंट्स उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब ये काम कैसे होगा। अच्छा, ये मैं इसको बंद करता हूँ, कॉपी पेस्ट करना चाहे रख लेंगे, नेक्स्ट पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वाला जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें क्या टास्क परफॉर्म करनी है दोस्तों। मैं इसी से बाहर आता हूँ सीधी, और एक और प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं जिसमें मल्टीपल आपके क्या होंगे, एजेंट्स होंगे। ठीक है, टास्क बहुत आसान है, एक कोड लिखे जो भी प्रॉब्लम हो, और दूसरा क्या करे, उसको टाइप हेड्स करके और जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो परफॉर्म करे प्रॉपर, और फाइनल हमें जो अपडेट हुआ वो कोड है वो रिटर्न करे। और दोनों तीनों का काम हमें नज़र आएगा, तो वो हम देख लेंगे कैसे। हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने एक और प्रोजेक्ट बनाया, क्रू AI क्रिएट फ्लो, और फ्लो हमने यही बना दिया, उसका नाम रख दिया प्रोजेक्ट 2। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें जाना है, अच्छा जी, हमें पता है जिमनाई बहुत फास्ट चलता है, बहुत अच्छा रिस्पांस देता है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं ओलामा के छोटे वाले मॉडल से काम करवाऊँ, लेकिन हम ये दोनों तीनों काम आना चाहिए, इसलिए ज़रूरी था। तो हमने क्या करना है, इसकी .env की फ़ाइल में पहली जो आपके पास API की है उसको रिप्लेस कर देंगे जिमिनाई API की से, और जिमिनाई API की ब्राउज़र में जहाँ भी आपके पास मौजूद है वहाँ से आप कॉपी कर लें। कॉपी, अच्छा जी, अब हमें क्या बनाना है, हमें एक क्रू बनाना है जो कि डेवलपमेंट करे, और उस क्रू के अंदर क्या होगा, आपके 2 एजेंट्स होंगे। एजेंट के अपने अपने टास्क होंगे, वो अपने अपने टास्क परफॉर्म करेंगे। अच्छा, हम इस कैसे कोड लिखते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी गलती होती है, हमें नहीं पता चल रहा होता। तो बेस्ट वे ये है कि क्रू AI ने आपको पूरा का पूरा वर्क फ्लो बना के दिया है, और उसका पर्पस ही यही है कि आप उसके वर्क फ्लो को इस्तेमाल करते हुए कोई काम कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो पोएम फ्लो इन्होंने बनाया है उसी की कॉपी करते हैं और उसको रेप्लिका करके हम डेफ क्रू का नाम रखते हैं, और उसके अंदर फिर चेंजेस करते हैं, दूसरा एजेंट ऐड कर देते हैं, और अपनी एक नई फाइल बना के उसके अंदर इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करें। तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका
कि भाई एपीआई कीज डालें, आप चला के देखें कि इनिशियल लेवल पे चल भी रहा है या नहीं। तो इतनी मेहनत करने से बेहतर है कि हर एक स्टेप के ऊपर वैलिडेट करते जाएं कि काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस कि आपने बोला हाँ यार ये तो कोड चलेगा 100%, स्टेप 1 पे फेल था, आप 10 स्टेप आ गए तो स्टेप 1 पे रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। तो बेस्ट वही होता है कि आप थोड़ा सा भी काम करें, कोई उसको चेक करें। कंट्रोल जे जी, अभी तो सिर्फ एपीआई की डाली, तो ये भी आपका क्रू एआई का पोएम फ्लो चलाएगा। तो यूवी रन किक ऑफ, ओके। कीज हमने सेफ नहीं की, कंट्रोल एस सेफ कर दी। लेट्स सी, यस, और ये पोएम फ्लो हमारे पास चल जाएगा। ठीक है, अभी तक ये पुरानी वाली एपीआई कीज जो है उसको उठा रहा है। तो जेमिनी एपीआई कीज, तो जो हमने कंट्रोल एस किया है इसने पुरानी वाली कीज को लोड किया था। क्या कह रहा है, ओपन एपीआई की इन्वायरमेंट वेरिएबल, क्या मसला है। हमने यहाँ पे इसको बंद किया, यहाँ पे इसको देखा, ये जेमिनी एपीआई की, ठीक है। ओपन एआई की भी जो कीज है वो खाली छोड़ देते हैं, वो तो इस्तेमाल भी नहीं हो रही ना। ओपन एआई, वैसे उसकी ज़रूरत है ही नहीं, एरर आने की वजह क्या है, उसकी ज़रूरत जब है ही नहीं। अच्छा ये भी है, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल ऐसे कुछ भी एरर्स हमें आते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल पे आके कर्सर डॉट, ठीक है। अब देखो क्या फ़ायदा हो रहा है हमें कि स्क्रैच पे ही हमने स्टेप 1 पे चेक कर रहे हैं, तो आगे गलतियों से बच रहे। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट 2 में 100% मौजूद है, उसी की फाइल हमने ओपन की हुई है और यहाँ पे सिंपल से हम कमांड चलाते हैं यूवी रन किक ऑफ। अब देखें इन्वायरमेंट भी एक्टिव हुआ और ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट वेब एपीआई ओपन एआई की दे रहा है। ठीक है, तो ओपन एआई की तो उसको देना ही नहीं चाहिए थी, जब यहाँ पे जेमिनी एपीआई की हमने सेट कर दी। अच्छा हम क्या करते हैं, ओपन एआई वेरिएबल के की के अंदर सर मॉडल डिफाइन करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ वो तो आपने हाईलाइट करी, और वो क्या है आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मॉडल का नाम जेमिनी 1.5 फ्लैश। ठीक है, छोटी सी गलती थी। अच्छा जी, तो हमारे पास क्रू एआई का जो नॉर्मल फ्लो है वो जेमिनी पे चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें एक फ्लो बनाना है जिसके अंदर 2 एजेंट्स होंगे। पहला एजेंट कोडिंग करेगा और दूसरा एजेंट उसके अगेंस्ट क्या करेगा, आपकी टाइप हैंड्स और उसकी डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर, ये 2 काम करते हैं सीनियर वाले। तो हमने क्या किया, हमने एसआरसी में गए, आपके पास जो फ्लो था उसको आपने क्रू के अंदर पोएम फ्लो है, आप उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से एक फ़ोल्डर पहले बना लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम क्या रखें दोस्तों, डेव फ्लो। ठीक है, और पोएम फ्लो में जितनी चीज़ें हैं मुझे कॉन्फ़िग सबसे पहले चाहिए, कॉन्फ़िग और पोएम फ्लो, ये कॉपी हमने करी और किस में लिया है, डेव फ्लो में। ठीक है, क्योंकि काम तो यहीं से स्टार्ट होता है। इस फाइल का नाम क्या रख देना चाहिए, इस फाइल का नाम डेव क्रू। अच्छा पर फोल्डर का नाम भी क्या होना चाहिए था, क्रू बना रहे ना आप, तो इसका नाम भी क्या होगा, डेव क्रू। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं कॉन्फ़िग के अंदर एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन।
एक का नाम एजेंट का क्या है, जूनियर डेवलपर, और दूसरे का नाम क्या है, सीनियर डेवलपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी को चेंज कर देते हैं। हमने इसका रोल क्या कर दिया, जूनियर पाइथन डेवलपर। अच्छा, इसको गोल असाइन कर देते हैं हम। अच्छा, हमने कहा कि भाई आपने इस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन क्या करना है, राइट करना है। सिंगल कोटेशन में प्लेस होल्डर के अंदर हमने एक वेरिएबल दे दिया जिसका नाम क्या रख दिया, प्रॉब्लम। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम जो भी हम किक ऑफ स्टार्ट के अंदर देंगे वो यहाँ से उठा लेगा। अच्छा, फिर बैक स्टोरी में आप बता सकते हैं ठीक है, तो एक ईयर का 1 ईयर एक्सपीरियंस इसको हमने दिया है, और सिंपल क्या है कि विदाउट टाइपिंग पाइथन के कोड लिख सकता है। सिंपल सा इसका पर्सोना दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, पहला वाला एजेंट, और उस एजेंट का नाम हमने क्या रख दिया, जूनियर डेवलपर। तो जूनियर डेवलपर का एजेंट, अब हमें इसी की क्या करना है, कॉपी बनानी है ताकि फॉर्मेट में कोई चेंजेस ना आए। तो हम इसी की कॉपी बनाते हैं, इसको पास करते हैं। क्या नाम रखें इसका, सीनियर। अच्छा जी, सीनियर डेवलपर हो गया। ये क्या करेगा, अच्छा इसकी जो टास्क है हमने जूनियर के ऊपर लगा दी। वैसे तो प्रॉब्लम के साथ को रिलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका गोल क्या है कि रिव्यू यार कुछ भी लिखते हैं ना, मैं तो बस लिखे जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एजेंट का जो नाम है ना वो यहाँ बताया। ठीक है, तो रिव्यू द कोड ऑफ जूनियर डेवलपर। ठीक है, आप ये इसका गोल है। प्रॉब्लम हमें यहाँ पे चाहिए, वेरिएबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्लेस होल्डर है जो कि हम किक ऑफ के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो उसके मुताबिक ये सॉल्यूशन क्या करेगा, रिव्यू करेगा। अच्छा, ये इतना हमने कर दिया कि यार रिव्यू करेगा प्रॉब्लम के मुताबिक। ठीक है, अच्छा बैक स्टोरी के अंदर डिटेल आपकी आती है कि रिव्यू करेगा और क्या क्या काम करेगा, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो सारी डिटेल जो आती है वो यहाँ पे आती है। अच्छा, ये हमने क्योंकि कॉपी किया हुआ है, you have 20 year Python, machine learning, deep learning, data science, and अच्छा generative AI, and last क्या है, agentic AI। सभी लिख दिया ना, मैं सब कुछ जानता है। ठीक है, तो असल में जब आप स्टार्ट करते हैं ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जो स्टार्ट किया था मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था।
पाइथन में शामिल है तो बचा क्या है, सारा तो ट्रैक लिया था। एंड में ये होता है कि यार सारी चीज़ें कभी ना कभी काम आती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ ज़ाया जाती है। अच्छा जी, आपने एक्सपीरियंस इसको दे दिया। सेकंड चीज़ ये क्या करेगा, इसकी भी सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गई तो मुझे आज जाके ऐड करनी है, ठीक है, वरना तो अभी तक सारा काम हो जाता। अच्छा, यू विल रिव्यू ठीक है, बस इतना काफ़ी। अच्छा, तो हमने सिंपल सा काम किया, दो एजेंट हैं, जूनियर उसको प्रॉब्लम दी जाएगी, उसका वो कोड लिखेगा, दूसरा है सीनियर, उस कोड को रिव्यू करेगा प्रॉब्लम के मुताबिक, एंड फाइनल उसके अंदर क्या ऐड कर दे, आपकी पाइडॉक्स एंड उसकी डॉक्यूमेंटेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम है। ठीक है, तो ये दो एजेंट्स हो गए। यमल में आके हमारी जो टास्क है, इसी टास्क को हम रीनेम कर देते हैं। पहला क्या होता है, कोड राइट करेगा, दूसरा क्या करेगा, रिव्यू। तो पहली वाली टास्क का नाम क्या होगा, राइट कोड, कोड राइटर। राइट कोड। ठीक है, इसी की मैं कॉपी करता हूँ, बाद में उसको हम चेंज कर देते हैं। दूसरे का नाम क्या होगा, रिव्यू कोड। रिव्यू कोड। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन हमने इसको बताए। Python code without ठीक है, रिस्ट्रिक्ट होकर बता रहे कि गलती से ये लिखते हैं, तो इसको विदाउट टाइप हैंड्स लिखना है। हाँ जी, ठीक है, तो इसको विदाउट टाइप हैंड्स जो है कोड लिखना है। फॉर अब कस्टमर प्रॉब्लम है या कोई भी फॉर दिस प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें एक साथ, और बैक स्टोरी में आप बताना चाह रहे हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस जो अच्छा, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, रिटर्न पाइथन कोड ऑन। नेक्स्ट वाला क्या करेगा दोस्तों, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये टास्क कौन परफॉर्म करेगा, तो इसको कौन सा एजेंट करेगा, जूनियर डेवलपर। अच्छा, सेकंड वाले की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ठीक है। इसका भी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, इस एजेंट को कौन परफॉर्म करेगा, ये टास्क
Senior developer. डेवलपर। अच्छा, अभी तक कोई हमने इतनी एडवांस चेंजेस नहीं करे हैं, छोटी सी चेंजेस, लेकिन ये आपके लाइक क्रू के अंदर चेंजेस क्या ला रही है कि आपके मल्टीपल एजेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ये चीज़ पढ़ी थी क्रू एजेंट टास्क के अंदर कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, कि अगर कोई एरर आता है, अगर कोई रिक्वेस्ट फेल होती है, तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है, क्रू की, कि वो हत्तल इम्कान या जो भी मैक्सिमम उसके पैरामीटर डिफ़ॉल्ट उसमें दिए हुए हों, तो वो हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि आपके गोल को अचीव करने के लिए जो जो टास्क परफॉर्म करनी है, अगर वन गो में नहीं होती तो मल्टी स्टेप के अंदर उसको परफॉर्म करें, वन टाइम फेल होती है तो उसको दोबारा से ट्राई करें। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी आ जाती है, आपकी एजेंट यानी क्रू की आ जाती है। क्रू इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये दो चीज़ें यहाँ पे सेट करी और सेट करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के चलाते हैं। कंट्रोल जी, कंट्रोल एस हमने कर दिया। हाँ, अभी तक हमने ये क्रू बनाया, इस क्रू का जो एजेंट्स हैं, बल्कि नहीं, अभी हमने सिर्फ पर्सोना सेट किए, हमें इन पर्सोना का क्रू बनाना, और वो जो क्रू होगा उसको फ्लो में इस्तेमाल करते हुए हमें काम करवाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये तमाम की तमाम चीज़ें जो इंपोर्ट करनी है वो किस में करनी है, डेफ क्रू। डेफ क्रू के अंदर आए, सारी चीज़ें वही हैं 100% जो चेंजेस होंगी। चेंजेस नंबर 1, अच्छा ये कमेंट्स अगर आप हटाना चाहें, हमने इसका नाम क्या रख दिया, डेफ क्रू। कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। एजेंट्स और दूसरी कॉन्फ़िग यहाँ पे आ गई। एजेंट नंबर 1 जो था हमारे पास क्या था, पोएम राइटर। अब कौन है, जूनियर डेवलपर। ठीक है, इसी तरह इसी की हमने एज इट इज ली कॉपी, क्योंकि सिक्वेंशियल है ना, तो एजेंट नंबर 2 इस पे क्या आ जाएगा, सीनियर। हाँ, नाम भी मैटर करता है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या करता है, कोड राइटर है। ये क्या है, कोड रिव्यूअर। ठीक है, 2 एजेंट हमारे पास हो गए। अच्छा, फिर क्या करना है, हमें टास्क जो है, टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 1 का नाम हमने क्या रख दिया, राइट कोड, और हमारी जो टास्क है वहां से नाम कॉपी कर लो ताकि गलती ना हो, फिर भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो पहली टास्क हो गई, टास्क नंबर 2 कॉपी पेस्ट, वहां से हम सेकंड टास्क का नाम कॉपी कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बाकी चीजें अभी हम सेम रख रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे। अच्छा, नाम मैटर करता है, हमारी क्लास का नाम, हमारे फंक्शंस का नाम, हमारे एजेंट्स का नाम, हमारे टास्क के नाम, तो जो नाम रेलिवेंट होंगे वो आपने रख दिए। अच्छा, जब नाम आपने रख दिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें फ़्लो बनाना पड़ेगा, और उस फ्लो को हम पास करेंगे प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो कहाँ पे बनेगी, सेम वही काम, मैन की आप कॉपी पेस्ट ले लें भाई, और इसका नाम क्या कर दें, मैनुअल। ठीक है, अच्छा, अब सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना रैंडम की ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, तो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपना क्रू इंपोर्ट करना है जिसमें 2 एजेंट हैं। तो हमारा जो क्रू मौजूद है उसका अगर मैं पाथ यहाँ पे देखूँ तो पाथ क्या बनता है दोस्तों, प्रोजेक्ट के अंदर क्रूज़ के अंदर हमारे पास डेफ क्रू, तो यहाँ पे जो पाथ है वो चेंज होगा। क्रू के अंदर क्या है,
पूरे चेंज यहाँ से पाथ होगा ना, तो हमने कहा डेफ क्रू और उसके अंदर डेफ क्रू की ही फाइल है, उससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं और क्लास का नाम क्या है, डेफ क्रू। ठीक है, बेस मॉडल की मुझे यहाँ पे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप स्कीमा बना के काम करना चाहें कर सकते हैं। तो हमने एक डेफ फ्लो बनाया, डेफ फ्लो को किससे एक्सटेंड कर दिया हमने, फ्लो की क्लास से। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि भाई प्रॉब्लम इनपुट लें, उसकी एक नोड हो फिर दूसरी नोड हो, मैं सारा काम एक ही नोड में कर दूँ, स्टार्ट और ख़त्म हो जाए, वरना फ्लो में स्टेप होते हैं। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं कर रहा, मैं बहुत आसान कोड के कम से कम कोड हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे ही ये डेफ फ्लो स्टार्ट होगा, बाकी चीज़ों को मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, ओके, यहाँ से देख लेते हैं। तो आपका जैसे ही क्या होता है, क्रू चलता है, ठीक है, हम कहते हैं स्टार्ट डेवलपमेंट, ठीक है, पहला प्रोसेस हमारे यानी इसके अंदर सेट हम कर रहे हैं। अच्छा, इसका नाम जो भी लिखना चाह रहे हैं इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि यार बस जो काम स्टार्ट हो वहीं से हम काम करते हैं, सेल्फ स्टेट भी नहीं, जो आपका रिटर्न होगा वो हमारे पास फाइनल होगा। तो हमने कहा आउटपुट इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, डेफ क्रू का। अच्छा, डेफ क्रू का ऑब्जेक्ट बनाते फिर उसमें हासिल करते हैं, यानी जो भी उसके मेथड एट्रीब्यूट है, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट के आगे क्या उसका मेथड वगैरह अप्लाई करके फाइनल जो आउटपुट है वो ले सकते। यानी ऑब्जेक्ट बना, उसका मेथड कॉल हुआ और उसके बाद उसका जो आउटपुट है ना फाइनल, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास रिटर्न नहीं होगा, आउटपुट रिटर्न होगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट से फर्दर काम करवाने होते हैं क्रू से, तो आप उस ऑब्जेक्ट को बाकी रहने देते। अच्छा, तो हम अगर यहाँ पे देखें डेफ क्रू जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये रहा, तो डेफ क्रू के अंदर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस पूरे क्रू को चलाने का जो फंक्शन है वो है आपके पास कौन सा, क्रू। ठीक है, तो हम क्रू का जो फंक्शन है इसे कॉल करते हैं और ये क्रू क्या करता है, फंक्शन चलाता है। तो इसका मतलब है हम मैन वन के अंदर आके यहाँ पे डॉट क्रू का मेथड कॉल करते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर हमारे पास क्या है, किक ऑफ, ये प्री डिफाइन उसका मेथड क्या है, वो क्लास है ना क्रू की, तो क्रू की क्लास का अपना फंक्शन कौन सा है, किक ऑफ। उस क्रू को चलाने के लिए इसके अंदर हम इनपुट्स का वेरिएबल पास करते हैं, जिसके अंदर क्या पास की जाती है, डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी में की वैल्यू वो सारे पेयर्स आप यानी पास करेंगे जो प्लेस होल्डर आपने वहाँ पर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो पहला प्लेस होल्डर हमने वहाँ पे जो असाइन किया था वो क्या था, प्रॉब्लम, और उसकी वैल्यू हमने कहा प्रॉब्लम ये है ठीक है, तो हमने वो करवा लेते हैं, फिर आसान वाला करवा लेते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि ओलामा पे जब वो चला रहा था ना, आपने देखा था, ठीक है, तो अभी ओलामा पे भी चलाना है इसलिए। अच्छा, आप उसको सिंपल टास्क देना लोकल, क्योंकि वो प्रोसेस इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है। कॉम्प्लेक्स टास्क उसको दे दें तो M2 भी हीटअप करना शुरू कर देगा, फिर मैंने रोक दिया था। ठीक है, तो शहजाद भी साथ ही थे ना। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, जिमनाई जो है वो तो क्विक फैक्टोरियल जो है वो आपको दे देगी, लेकिन दूसरा लोकल पे चलाएंगे तो बड़े ध्यान से चलाएंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों के कंप्यूटर ख़राब भी हो जाते हैं, तो बड़े ध्यान से सोच के आपका दिल करे तो आप चलाइएगा ओलामा के साथ। अच्छा दोस्तों, तो हमने सिंपल से इसको टास्क दे दी, पूरा का पूरा वर्क फ्लो यहाँ पे तैयार हो गया। हमें ये चीज़ पता है कि अगर इसको हमें चलाना है तो इसका फ्लो का हमें क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन। तो हमने किक ऑफ का फंक्शन बना लिया, बाकी जो चीज़ें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमने एक किक ऑफ का फंक्शन बनाया, किक ऑफ के अंदर हमने डेफ फ्लो जो है और फाइनल का किक ऑफ का मेथड। ठीक है,
अच्छा, अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, इसका नाम भाई सही कर दे, नाम क्या रखें इसका? डेफ फ्लो। That's all. ये वेरिएबल है, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब जो रिजल्ट आएगा वो मुझे जस्ट डिस्प्ले करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो कोड आप देख लें। आपने एक फ्लो बनाया है जिसमें क्रू है, क्रू के अंदर 2 एजेंट्स हैं। एजेंट्स यानी डेलीकेट करते हैं, पहला कोड लिखता है, दूसरा डेलीकेट करता है अपने टास्क को कि मैंने काम कर दिया, उस पर टाइप हिंट्स वगैरह वो अप्लाई करता है, एंड देन आपके पास फाइनल जो रिजल्ट होता है वो आ जाता है। ठीक है, अब सुनने में और लिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में अब देखते हैं कि चलता है या नहीं। अच्छा, चलना चाहिए, उसकी वजह कि हमने बहुत आसान तरीके से काम किया। ठीक है, मुझे ये सारा कोड याद भी था, मैं बिना देखे लिख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कॉपी पेस्ट करा। तो आप लोग को ये सिखा रहा हूँ कि भाई हर जगह आप लोग ये ना सोचें कि मेरी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, मैं इस कैसे कोड लिखूँगा, आपने टूल से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कोड हमें चलाना है, एक चीज़ रह गई है, और वो क्या है कि इसको कनेक्ट करना होता है आखिर में किसके साथ? डॉट टमल फाइल के साथ। तो टमल फाइल पे हम आते हैं और टमल फाइल पे हम डेफ फ्लो चलाना चाह रहे हैं। तो स्क्रिप्ट पे हम आए, डेफ फ्लो की कमांड हम बना रहे हैं। प्रोजेक्ट 2 में main one मैन One. 1 की फाइल है और उसके अंदर kick off. किक ऑफ का ही फंक्शन। ठीक है, सारी फाइलें हमने सेव करी हुई, बंद कर दिया करें वरना तंग करती रहेंगी। और अब हम यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चलाते हैं। यूवी रन डेफ फ्लो। एरर तो आएगा ना, उम्मीद यही लगाते हैं हमेशा। आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ है, जूनियर डेवलपर एजेंट के नाम में। ठीक है, टास्क। अच्छा, तो हम देखते हैं इसकी YAML फाइल्स। जूनियर डेवलपर, इसके की में प्रॉब्लम आ रही है। टास्क में हम आते हैं और जूनियर डेवलपर बेस्ट, और कौन है भाई, सीनियर को भी कर लें। ठीक है जी, कंट्रोल S। अच्छा, एजेंट्स में क्या है, डेफ क्रू की। हाँ, जहाँ हमने बनाए वहाँ भी आप कह रहे हैं कॉपी पेस्ट ही करें। वैसे किए तो थे कॉपी पेस्ट, लेकिन फिर भी हम दोबारा 100% श्योरिटी के लिए कॉपी पेस्ट करते। एजेंट हमने खोला, एजेंट्स के अंदर जूनियर डेवलपर का नाम कॉपी किया, डेफ क्रू में हम आए और टॉप से हम आते हैं, ये है जूनियर डेवलपर बेस्ट। फिर हम आते हैं एजेंट्स पे और ये है सीनियर डेवलपर, कॉपी पेस्ट। टास्क पे भी करना है, हाँ टास्क पे वैसे कॉपी पेस्ट ही किया था। कॉपी टास्क नंबर 1 राइट कोड। अच्छा, अब नाम में भी इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। राइट कोड 1 चेंजेस। ठीक है, अभी राइट कोड 1 कर दिया, लेकिन ये आगे कहीं इस्तेमाल हो रहा है, फंक्शन का नाम अब चेंज हो गया ना, ये तो कुछ भी हो सकता है। और रिव्यू कोड, था इसमें मसला, सीनियर में था कहीं तो था। अच्छा, अब सब जगह हमने चेंजेस कर दी। क्या चीज़, हाँ तो जहाँ था वैसे ही लिखा हमने। ठीक है, जैसा नाम वहाँ लिखा वही है। इंग्लिश को फॉलो नहीं कर रहे अभी, तो वेरिएबल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल S। अच्छा, जब भी आप चलाएं तो भाई एक दफ़ा इसे रिमूव कर दिया करें इन्वायरमेंट को, वरना मसले रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।